किया ना। ब्रह्मा बोल रहे हैं कि मैं कोई खास जब तक तो नहीं किया, इसी को कहा जाता है गुप्त प्रवेश। आते ही सामने वाले का स्थिति, नशा, वाइब्रेशंस बदल जाए। आपके घर में घुसते ही आपके घर जो वाइब्रेशंस है, लोग बदल जाए, तो कौन सा डरावना वाला नहीं, नशा वाला, प्यार वाला, है ना, अपनापन वाला आ जाए, तो समझ लेना कि कोई गुप्त जो है पुरुषार्थ का वो देन है। हमारे अंदर भगवान तो प्रवेश कर नहीं सकते, नहीं। उसकी याद जरूर प्रवेश कर सकती है, पर हमारे अंदर दिव्य गुणों की प्रवेशता से सामने वाले को महसूसता हो जाती है। तो तिथि तारीख कुछ नहीं है। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है या कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मनाभव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो सृष्टि के कुछ नियम चेंज जरूर होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब इस धरा पर आती है तो वातावरण, लोग और वहां का वाइब्रेशंस, बाबा कहते, बहुत ज्यादा परिवर्तन होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा अपवित्र दुनिया में आ रही है ना, सॉरी, अपवित्र दुनिया है और प्योर से प्योर परमात्मा जो है पवित्र है, तो वो इस दुनिया में आता है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, जब मैं आता हूँ परिवर्तन जरूर होता है। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार मुझे जब आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो रिपीट करेंगे। पास का मतलब बीता हुआ, वो फिर से रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर रिपीट जरूर करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है। हम अपने जीवन का ही देखें, कैसे एक एक सेकंड का श्वास हमारा घट रहा है, पर फिर भी इंसान किस गुमान में जीता रहता है, पता नहीं कि ये मेरा है, वो मेरा है। तो बाबा कहते हैं, एक एक सेकंड सब पास हो जाता है। कहते हैं सतयुग पास हुआ। अब बाप कहते हैं, देखा तो है नहीं पर बदला तो है ना भाई। सुबह पास हुआ तो हमने देखा, अब जो मान लो उसके बाद जो आएगा उसको सुबह का पता थोड़ी चलेगा। हाँ, सुबह माना सतयुग, तो जो आएगा उसको पता होगा। तो बाबा कहते, सतयुग देखा तो है नहीं, बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है, तुम ही पहले हमसे बिछुड़े हो, तो इस पर गौर करना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख। जब मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहती है तो कहां से कुछ होता रहता है, क्योंकि दुनिया पुरानी हो गई है। और बाबा कहते, जब दुनिया पुरानी हो गई है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, सतयुग से लेकर जो कुछ पास हो रहा है वो सब पुराना होता जा रहा है। बाप कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, जब छत टपकती है तो फुरना रहता है ना कि मरम्मत करानी है। एक चिंता तो लगी रहती है, छत टपकता है, तो फुरना तो हो जाता है कि किसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है कि यह मकान अब रहने लायक नहीं है। बाबा ये बात बताते हैं कि अब ये दुनिया इतनी पुरानी हो गई है कि अब दुनिया ये रहने लायक नहीं रह गई। इतने लोग पापी हो गए, इतने अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। उनको तो यही दुनिया नहीं लगती है भाई, मिनट मोटर में महल माड़ियां गाड़ियां, मिनट मोटर में कहाँ कहाँ पहुंचा दे। पहले अगर जयपुर भी जाना हो तो घोड़े सवारी से जाते थे, है कि नहीं, तांगे से जाते थे, और आज कुछ पता देखो कैसे। तो बाबा ये सब बातें हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप समझाते हैं कि अब तुम बच्चे, हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता, रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। कितने बार पढ़ लिया होगा गीता और रामायण,
पर धारणा एक रत्ती भर भी कोई नहीं करता है, तो फिर क्या फायदा बाबा कहते पढ़ लेने से। बाबा कहते हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे, अब नहीं है, पहले बिजी थे ना भाई, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सत्यनारायण की कथा पढ़ो, जाओ सुनो, ये करो वो करो, तुम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। बाबा ने कितना समझदार बना दिया, बने वो समझदार, जानकी लाल भाई बन गए ना। अब कहाँ टाइम बीतता है, बोलो हुक्म, अब कहाँ टाइम बीतता है, अब समय कैसे बिताना है मालूम पड़ता है, अपने आप बीत जाता है। पहले तो मक्खियां में मारते थे बैठ करके, कहने का मतलब बातों की मक्खी मारना, गपशप करना, एक दूसरे से पर चिंतन प्रदर्शन करना। अब वो समय बाबा ने हमें कहाँ सफल करवा दिया। सुबह सुबह उठ के लोग क्या करते, अभी तो आग जला के अलाव मस्त चारों तरफ बैठे, और आप कितने अच्छे देखो अपने जीवन में कितनी अच्छी तपस्या कर रहे हो। सुबह सुबह कईयों की तो अभी भोर ही नहीं हुई होगी। हाँ, तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि अब बाबा ने तुम बच्चों को कितना समझदार बना दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए, यह भी कायदा नहीं। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। कौन सा? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, बीच का जो पुरुषोत्तम युग है, इस युग में बाबा कहते बहुत कल्याण होता है। अब चेंज होनी है तो फिर शांति धाम में जाएंगे, दुनिया चेंज होती है, परिवर्तनशील है, तो बाबा कहते हैं फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख दुख की भासना की कोई बात ही नहीं रहती। कहाँ पर नहीं रहती? परम धाम में सुख दुख की भासना नहीं होती, क्योंकि शरीर के बिना हम किसी चीज का भासना नहीं ले सकते। भगवान तो है नहीं जो ले ले, है ना? बाबा ही हम बच्चों को कहता है कि किसी भी चीज की तुम्हें वासना लेने के लिए, वासना नहीं भासना, हाँ, अनुभूतियां, शरीर चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सब, क्योंकि देखो कुछ भी होने वाला है, कोई परिस्थिति आने वाली है, पहले ही आपके मन पर इफेक्ट पड़ता है, आपको पता चल जाता है शायद कुछ होने वाला है, तो शरीर के द्वारा ही, इफेक्ट के द्वारा हम वो वासना ले रहे हैं कि क्या होने वाला है, आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज लड़ाई होने वाली है, आज ऐसा होने वाला है, आज मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो ये कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा शरीर के अंदर है तभी तो अनुभव कर रही है ना। आत्मा शरीर से निकल गई तो उसको अनुभूति थोड़ी होगी। शरीर का माध्यम ही भगवान ने दिया है अनुभव करने के लिए, तो कितने हम लकी हैं। लकी हो, लकीएस्ट हो, या पद्मा पदम लकीएस्ट हो, क्या हो? पद्मा पदम। कितने कितने भाग्यशाली हैं, जिस भगवान को पाने के लिए देवता भी एक नजर के लिए तरसते हैं, और भगवान ही मेरे भाग्य में आ गया। वाह रे मैं, यहाँ कहो ना, वाह रे मैं माना कौन? आप चार्ट भरते हो ना सब, तो वाह रे मैं माना और शरीर का अभ्यास, यही है वाह रे मैं आत्मा, मुझे कौन मिला। एक गीत बहुत सुंदर है, मुझे ऐसा मिला मोती जो सागर में भी ना होगा, है ना? तो बाप समझाते हैं कि अब तुम बच्चे जानते हो, गायन भी है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पड़ते ही रहते हैं भाई। सच्चाई में सत्य का काम कुछ करो और शुद्धता का कुछ काम करो तो विघ्न ना पड़े, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत लोग विघ्न डालते हैं, ये असुरों का विघ्न है। कहते हैं ना कि जब संत जो गुरु जो है यज्ञ आदि रचते थे तो असुर क्या करते थे? गोबर डालते थे, हड्डी डालते थे, मांस डालते थे, कैसे ना कैसे भंग करना चाहते थे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में जिसको चीज पसंद नहीं आती है वो आकर के बिगड़ डालता है। तो असुर हुआ कि नहीं हुआ? आसुरी काम कर रहा है तो असुर ही तो हुआ ना। कह दो तुम असुर यहाँ विघ्न क्यों डालते हो, तो लाठी लेके आ जाए कि नहीं। तो बाबा कहते कि देखो यज्ञ है तो यज्ञ में विघ्न तो पड़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पड़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो,
यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? विघ्न किस बात में पड़ते हैं? पवित्रता के बारे में। याद तो आपके मन का विघ्न है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, वो तुम्हारे मन का है। पर बाबा कहते धारणाओं में ही विघ्न पड़ता है। याद तो आप चाहो तो मन टिका, वो आपके ऊपर है, इसमें कोई विघ्न नहीं है ना। याद आप कब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस पे किसका जोर है, किसको पता चल रहा हो? आपकी मन की मर्जी अनुसार करते हो। पर पवित्रता तो बाबा कहते बहुत मुख्य धारणा है, क्योंकि पवित्रता से ही तो बाबा कहते सब काम सही होते। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना। देखो दुनिया में लोग अगर कहीं मान लो घर में यज्ञ करना हो, 15 दिन 20 दिन पहले से भी पवित्रता की धारणा करते हैं। यात्रा पर भी जाना हो तो भी धारणा करते हैं। कहीं जग परोजन में जाना हो तो भी करते हैं। कोई व्रत नियम उपवास करना हो तो भी करते हैं। तो हर जगह है पवित्रता का महत्व, पर धारणा जीरो भी नहीं। मानते हैं पवित्रता, पवित्र रहना जरूरी है, पर जब पवित्र बनने की बात आती है तो बाबा कहते काम महाशत्रु के वासनाओं पे फंस जाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो इस पर अत्याचार करते हैं। द्रौपदी की भी बात, द्रौपदी ने मना किया मुझे हाथ मत लगाओ, तो दुर्योधन ने दुशासन ने क्या किया, घसीट करके ले आए। सुना है ना कहानी। तो बाबा यही बात कहते हैं कि यहाँ एक द्रौपदी की बात नहीं, आज हर आत्मा रूपी द्रौपदी पर ये विकार वासनाओं का अत्याचार हो रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। इसलिए बाबा ने कहा इसको छोड़ना है। ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट होती है। आप एक दिन खाना ना खाओ, 2 दिन नहीं खाओ, 3 दिन नहीं खाओ, घर वाले क्या करेंगे, खिटखिट चालू कर, क्यों नहीं खाए, रूठ गया है क्या, ये हो गया है क्या, वो हो गया है क्या, कितने खिटखिट चालू कर देंगे। जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो बात यह है किसी भी चीज की धारणा करते हो तुम, रोज क्रोध करते थे, रोज गुस्सा करते थे, और सामने कोई भी जरा से भी गलती करता था रोज गुस्सा करते थे। और अब बाबा ने गुस्सा करना छुड़ा दिया, अब गुस्सा नहीं करते तो भी उनकी प्रॉब्लम। और ये आज तो गुस्सा भी नहीं किया, लगता है एक दिन और जोर से निकालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक माता, उसका पति इतना गुस्सा करता था, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी में आया, उसने गुस्सा करना ही छोड़ दिया, तो माता डर गई कहीं मेरे पति को कुछ कर तो नहीं दिया ये ब्रह्मा कुमारी में जाके, क्योंकि इतना लड़ता था, इतना करता था, आज से ये तो गुस्सा करना ही छोड़ दिया, बिगाड़ दिया मेरे पति को। सुधरो तो भी और ना सुधरो तो भी दिक्कत ही दिक्कत। तो वही बाबा बात कर रहे हैं कि इसी से तो अत्याचार होते हैं। ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट होती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है। देखो संत जो होगा दुनिया में, जो संत होंगे वो अकेला बनेगा, पवित्र अकेला बनेगा, अपने परिवार वालों को नहीं बनाएगा, अपने गांव समाज वालों को नहीं बनाएगा कि मेरे जैसा बनो। लेकिन बाबा के बच्चे जैसा अपना बाबा है, उसको जैसा है बाबा वैसा हम बच्चों को बनाते हैं। रियल गारंटी है, बाबा देता है, मैं जैसा हूं तुम्हें वैसा ही बनाऊंगा। अब हो गया तुम्हारा घर गृहस्थ का काम, बढ़िया से रहो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, अच्छे से ज्ञान योग का अभ्यास करो। अब क्या है जिंदगी में, अब तो उसका त्याग करो। तो बाबा कहते कि देखो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप समझाते हैं कि सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है जरूर। नॉलेज बुद्धि में है तब तो पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो वो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं, अकेला बाबा क्या करे, तो सबको टीचर बनाए ना। सब टीचर हो ना भाई, पढ़े नहीं पढ़े सब ज्ञान तो सुना सकते हो ना। दुखड़ा सुनाते हो, ज्ञान सुनो।
फिर टीचर से सीखकर जो होशियार होते हैं उनको गवर्नमेंट पास करती है। तुम भी टीचर, बाप ने तुमको टीचर बनाया है, तब तो तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी याद से ही। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है, बाप हमेशा बच्चों के मददगार है, पढ़ाई में भी मददगार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है, मैं कितना इसके मार्ग पर, बाबा की कई भी मार्ग पर चलती हूँ। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। यह है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे ही नहीं कि इनके पास धन है। कौन सा धन? ज्ञान। आपके पास धन है और तुम धन दो ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास धन है। भाई कोई बड़ा साहूकार है, वो दो लोगों की मदद ही ना करे तो कैसे कहेंगे इसके पास धन है। तेरा धन फिर काय काम का? तो वही बाबा बात कहते, ज्ञानी हो तो दो दूसरों को। कौन कौन देता है दूसरों को? हाथ ही नहीं उठ रहा है, खाली सामने ही दो और कहीं नहीं दो। बाबा कहते हैं कि जिसके पास धन हो और दान ही ना करे तो कैसे पता चले कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी बनेंगे, महारथी महावीर बात एक ही है। धन दान करेंगे तो क्या बनेंगे? महावीर महारथी। भाई ज्ञान का दान करोगे तभी तो महावीर महारथी कहलाएंगे। बाबा कहते, अब कई देखो बाबा के शब्दों में भी बहुत सारे राज छुपे हुए। अब यहाँ ज्ञान धन की बात कर रहा है और कई बार बाबा कहता है कि तुम्हें स्थूल धन भी दान करना है ना। स्थूल धन माना समझ में आए? स्थूल धन, हाँ समझ में आए? स्थूल धन रुपए पैसे है ना, इसको स्थूल धन कहा जाता है। और ज्ञान धन ये सूक्ष्म धन है, ये सबसे बड़ा धन है और ये सूक्ष्म धन से ही स्थूल धन आता है। ज्ञानी नहीं होगा तो कमाई कैसे करोगे? तो तन मन धन वो भी सफल करना है। और ये ज्ञान धन जो कमाई का साधन है, बाबा कहते तुम्हारा कमाई का साधन का भविष्य की कमाई, यहाँ की कमाई का नहीं। हमें 21 जन्मों की कमाई करनी है तो ये उसका साधन है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम जितना दान करेंगे महादानी बनेंगे, महारथी महावीर बात एक ही है। अब सब एक जैसे तो हो न सके, तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? कितने आते हैं? एक एक से बैठ करके माथा मारना होता है क्या? ग्रुप में होता है ना भाई, एक साथ आओ, इतने सारे को कोर्स कराए, हजारों को कराए, 100 को कराए, भाई 50 को, मेरे को कोर्स करा दो, मेरे को कोर्स करा दो। अब एक एक को लाओगे तो टाइम कितना जाएगा? लाना है तो सब मिल के लाओ। आप सबको पता है हर सोमवार से कोर्स चालू होता है, हर शनिवार खत्म हो जाता है। तो आप ऐसा करो, सोमवार को ले आओ 4 बजे से। तो बाबा कहते हैं कि देखो, वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं। अखबार के द्वारा, अपना अखबार भी है ना, तो सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं। फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। ज्ञान नहीं होता है और लोगों की बातों में आके सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं और दमकते भी हैं, भागते हैं, दूसरों को भी भड़काते भी, मत जाना। और लेकिन जब आकर सुनते हैं, सच्चाई देखते, आप सबका यही हाल था ना, यहाँ न आने से पहले यही हाल था ना, चमकना दमकना। लेकिन जब आए तभी तो समझ में आया ना कि क्या सुनाया जाता है। आके फिर कहती है तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, बिगड़ने में तो कोई मेहनत नहीं लगती और सुधरने में तो बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कहते यहाँ भी कितनी मेहनत लगी, फिर भी कोई महारथी, घोड़े सवार और कोई प्यादा निकले। कहाँ पर? कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? कहाँ की बात कर रहा है? होशियार वो बात नहीं कह रहा है, कहाँ की बात कह रहा है कि यहाँ पर भी बहुत
हाँ, बाबा कहते सेंटर की। ये विद्यालय की स्थापना जहाँ हुई थी वहाँ की बात कर रहे हैं। कहाँ हुई? सिंध, हैदराबाद में। समझ में आया? तब बाबा ने कहा शुरुआत में यज्ञ की स्थापना हुई, तब आज से 87 साल पहले, तब बाबा कहते बहुत कम निकले। कितनी मेहनत से उनको बाबा ने 400 बच्चों की पालना की 14 वर्ष तक। तो फिर उसमें कोई महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादे निकले। प्यादे थे वो चले गए। प्यादे माना पैदल चलने वाले, पैदल माना धक्के मार के गाड़ी चलने वाले। भाई फोन किया जाए तो ज्ञान सुनने आओ, बुलाया जाए तो आओ, तो ये धक्के मार वाली गाड़ी अपने आप ही छूट जाती है। घोड़े सवार तो थोड़ी रफ्तार होती है नियम, और महारथी तो अटल। तो आप कौन हो इसमें चेक कर लेना। घोड़े सवार हो, महारथी हो या प्यादा हो? भाई क्या हो? प्यादा हो, घोड़े सवार हो या महारथी हो? महारथी बनना है। चेक करो। यह ड्रामा में पार्ट है, या तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है, जो कल्प पहले वाले बने थे वही बनेंगे, पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो। पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो कि यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पे आग लेने, फिर मालिक बहोकर बैठ गई। टांडे पे आग लेने माना समझते हो? जो पहले के लोग ऐसा करते थे, अब शायद गाँव में होता होगा या नहीं होता होगा। टाड़े पे माना दूसरे के घर जो आग जलाते ना, उसके घर से आग लेके आते अपना चूल्हा जलाने होता है ना। तो गई टाड़े पे और खुद ही क्या बन बैठी? मालिक बन बैठी। आग लेने गई और आग लेने के बाद खुद ही उसकी मालिक बन बैठी। माना घर में ले आओ तो मालिक ही बनोगे ना उस आग का। कहने का भाव है कि नहीं? तो आए हो यहाँ पर, गए हो आग लेने, और क्या मिल गया? मालिक बन बैठे, बावर्ची बन बैठे। बने कि नहीं बने? बने। तो बाबा कहते हैं कि देखो यह दृष्टांत भी तुम्हारा है। तुम जानते हो, तुम जाते हो जगाने के लिए। किससे? नींद से, अज्ञानता की निद्रा से जगाने के लिए। तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में भी बड़े बड़े टाइटल देते, बनारस में जाओगे बड़े बड़े संतों के टाइटल मिलते, श्री श्री चिन्मयानंद गुरु फलाना। तो बाबा कहते ऐसे टाइटल मिलते। भक्ति में कितने ढेर के ढेर मंदिर है, यह भी एक धंधा है। आज जितने मंदिर बनते जा रहे हैं, बाबा कहते उतने पुजारी मिलते जा रहे हैं। तो फिर बाबा कहते अभी क्या बन गया? एक प्रकार का उनका आजीविका पालन का धंधा हो गया। अब बाबा कहते बड़े बड़े लोग तुम्हें बुलाते हैं निमंत्रण। आपको पता है अयोध्या में अपने जो 22 जनवरी को होने वाला उद्घाटन है, उसमें अपने ब्रह्मा कुमारी से उषा दीदी को बुलाया है। बहुत बड़ी गौरव की बात है। पहले जो पूछते तक नहीं थे कोई, आज हर जगह बुलाया। टोड़ा भीम में भी कोई पूछता नहीं था। अब देखो, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गांव हो, चाहे मंदिर हो, सब लोग बुलाते। तो बाबा क्या कहते हैं? नहीं दीदी हारेंगे नहीं। क्या मैंने पूछा चावल का? चावल दे के निमंत्रण दे रहे हैं हम यहाँ सेंटर पे। बुद्धि कहाँ भागती है आप लोगों की? बाबा कहते हैं कि देखो मुरली की पॉइंट बताओ ना, तो चावल बता रही हूँ। मुरली की पॉइंट बताओ। बुद्धि में तो इधर उधर भगाना ही है आप लोग। भक्ति में कितने ढेर मंदिर है, यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर कमाई होती रहती है। आपको पता है ये चित्रलेखा है, पत्र लेखा है, और भी कोई कई कन्याएं आजकल निकली हैं। उनके महीने की सैलरी देखोगे ना, एक सत्संग करना 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं। तो ये क्या है? अच्छे अच्छे गीता कंठ कराए क्या करते? एक धंधा बना लिया। नहीं तो पब्लिक की सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए। किसी से कुछ फीस आदि लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो पहले ही उनका टारगेट फिक्स होता है, तब जाकर ऐसा। वो तो यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कि इनकी एक महीना तो छोड़ो, 8 दिन 9 दिन का इतना है। 8 दिन 9 दिन जो भागवत कराते हैं वो सब चीज वो उसी का करते हैं।
तो बाबा कहते अच्छी स्त्री देखते हैं तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वो मिल जाती है कुछ भी नहीं, रिद्धि सिद्धि बहुत है और है ऐसा कुछ भी नहीं, और लोग उसी में मस्त हो जाते हैं। सत्य बात उनको बताओ ना, धारणा वाली बात बताओ, केयर वाली बात बताओ तो कोई मानेगा नहीं। सुधार की बात बताओ नहीं, बस हुलाला गाना गाना सोना और मस्त मस्ती में नाचना, बस राम राम जपना हो गया। धारणा क्या है, तुम्हारे स्वभाव संस्कार कैसे हैं, तुम कितना अपने जीवन में सुधार कर रहे हो, ये तो कुछ भी बता नहीं रहे, ना उस पर कोई चल रहे। और कहने का मतलब आजकल के कथावाचक कह भी रहे हैं पर जनता को तो बस गाने बजाने में ही मस्त है। बाबा किसी का अपमान नहीं करता। बहुत आज संत ऐसे निकले हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे लोग शिक्षाएं देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कथनी तक है, करनी में किसी तक नहीं है। तो बाबा कहता इतना सब देने के बाद भी अभी लोग नहीं सुधर रहे तो पाप का घड़ा भर ही चुका है, अंत तो निश्चित ही है। तो रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, जहाँ चमत्कार होता है लोग कहाँ भागते हैं। चमत्कार भी 4 दिन ही रहेंगे, फिर वही काम कर्म तो करना ही पड़ेगा। कब तक भागते रहोगे चमत्कार के पीछे। और आज दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं कि देखो उसके पीछे रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं। ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए, तुम बच्चों को भी कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, माना डिबेट नहीं करना चाहिए शास्त्रों से। बाबा कहते तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मनाभो का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो, माम एकम का अर्थ है मुझ एक बाप को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम सबको पापों से मुक्त करूंगा। अंडरलाइन करनी। मन मनाभो का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो तो पाप धुल जाए। मन मनाभो का मतलब ये नहीं है कि अपनी मन मर्जी से जैसे चाहो तुम याद करो। मन मनाभो का मतलब है अपने को आत्मा समझ बाबा को निरंतर याद करो। मैं तुम गारंटी करता हूँ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। है कोई गारंटी देने वाला संसार? बाबा कहते मैं जैसा कह रहा हूँ करके देखो। अब कैसे पता पड़े कि आप पापों से मुक्त हो रहे? तो आपका माथा बिल्कुल हल्का होता जाएगा, आपके जीवन से तनाव चिंता और दुख अशांति ये सब समाप्त होती जाएगी। तो बाबा कहते तो समझना ये है कि जब रावण आया तब से पाप शुरू हुए हैं। तो ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते। पोजीशन माना पद, कुर्सी के लिए, कोई भी पोस्ट पोजीशन पद या जॉब नौकरी के लिए लोग कितना माथा मारते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं। ये तो एक मुरली ही है जो बाबा सुनाता है, क्योंकि अगर बाबा की मुरली ना सुनाए तो फिर मनमत हो जाए ना अपनी अपनी। ये भगवान की मत है। उसके अलावा कोई भी बाबा का बच्चा कोई किताब आदि पढ़ के भाषण नहीं करता है, कोई भी रिकॉर्ड है। तो बाबा कहते हैं और दुनिया में देखो बिना हाथ में किताब लिए कोई भाषण ही नहीं होता है। बाबा कहते हैं इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात ही नहीं है। 84 का चक्र बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी ही बताते। अब एक एक जन्म का डिटेल बैठ जाए समझाने तो कितना टाइम लगे। तो शॉर्ट में क्या समझाए, 84 जन्म की कहानी तुम मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हो। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम बच्चे जानते हो, 84 जन्म अब पूरे हुए, हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पुनीत बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो माम एकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते? कहते योग ही नहीं लगे। अब बाबा कहते मैं तुम्हें सम्मुख कह रहा हूं तुम मुझे याद करो, तो योग 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 क्यों कर रहे हो? योग लगाना है कितना भारीपन हो गया, याद करना है कितना हल्का हो गया। तो बाबा कहते हैं कि योग अक्षर क्यों कहते हो? योग कहने से ही तुम भूलते हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता? लौकिक माँ बाप तुमको कैसे याद आ जाते हैं?
बाबा बोल रहा है कि लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? तुरंत याद आ जाते तो ऐसे ही है। लौकिक कहा तो तुरंत बुद्धि कहाँ गई आपके? लौकिक माँ बाप याद आए? गई ना बुद्धि। ऐसे हो ही नहीं सकता। लौकिक माँ कहा तो लौकिक माँ अंदर से दिखी कि नहीं दिखी? उसका चेहरा याद आया कि नहीं याद आया? आया? हाँ, तो आया ना, फिर नहीं याद आता, ऐसे नहीं याद आता। और लौकिक कहा तो याद आएगा कि नहीं? मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, याद आएगा कि नहीं? तो बाबा कहते फिर मैं तुम्हारा बाप सम्मुख पढ़ा रहा हूँ और कह रहा हूँ मुझे याद करो, तो तुम मुझे याद नहीं कर सकते? व्यर्थ को कितना भी याद करवा लो। बचपन में क्या दुख मिला अभी तक बता दो, पूछेंगे तो वही 10 बार बताएंगे। और भगवान ने अभी मुरली में क्या कहा? भूल गए। कितना इजी से कह देते हो, भूल गए। भूल गए सुखराम भाई, भूल गए, याद ही नहीं रहे? याद रहे? याद रहे। तो बाबा कहते हैं कि देखो यह भी तो तुम्हारे माँ बाप है ना, यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तक करने से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या है? सीढ़ी उतरते ही आते हो। भक्ति करते जब तक करते, इतना सारा व्रत नेम उपवास आदि किया, क्या हुई हमारी स्थिति? बस हम नीचे उतरते ही आए, गिरते ही आए। अब हमारी चढ़ती कला है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है भाई, दुश्मन बना के तो नहीं रखा है ना किसी को, सबसे मिलके चलना है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी तुमको समझाना है, और दुश्मन होना तो भी समझाना है। पहली बात तो दुश्मनी किसी से करनी नहीं है, और हो तो भी समझाना है, उसको भी तो कल्याण करना पड़ेगा। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, बना लिया दुश्मन। मैं तो बात ना करूं, ये ना बात करना भी दुश्मनी है। समझ में आया? बाबा कहते कि रावण के राज्य के, बाबा कहते कि फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं कि श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, तो फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है भाई? घर में ही मंदिर है। अब पूजा करने जाना हो तो घर से बाहर जाओ, मंदिर जाना हो तो बाहर जाओ, सत्संग सुनना हो तो घर से बाहर जाओ, गंगा स्नान करना हो तो घर से बाहर जाओ, किसी के घर में जग भोजन हुआ तो बाहर जाओ। तो पति लोग पहले क्या कहते थे कि जब घर में ही मंदिर है तो बाहर कदम क्यों रखती हो, है? ऐसा ही कहते थे। पर क्या होता था? जाना तो होता था ना भाई, जाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि भक्ति भावना वाला है या नहीं? हाँ, दिखावे वाली हो गई ना भक्ति। भले घर में लड़ेंगे झगड़ेंगे पर ढोक जरूर देंगे। भले घर में स्त्रियों से लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, पर बाहर देवी मैया की पूजा जरूर हो। ये कोई पूजा मान्य नहीं है। फिर बाबा कहते हैं पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। आजकल कौन मानता है पति परमेश्वर? आजकल कौन मानता है? पहले के लोगों के अंदर ये भावना थी, उनके बचपन से कूट कूट कर बिठाया जाता था तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, तो पत्नी भी तुम्हारी परमेश्वरी हुई। तो भाई दोनों का हक बराबर होना चाहिए। ये शिक्षा नहीं देता है, खाली पति की शिक्षा। कोई बात नहीं, आप दे दो शिक्षा, आप कोई कम थोड़ी हो, आप दे दो। अब कोई नहीं मानता भाई। अगर पति नारायण बनकर चले तो पत्नी नारायण जरूर लक्ष्मी बनेगी, और पति ही शेर बन के चलेगा तो पत्नी शेर भी तो जरूर बनेगी। दोनों का बैलेंस चाहिए ना जीवन में। और आज ये सब चीजें है ही नहीं, तभी तो इतने तलाक हो रहे हैं। आपको पता है कितने तलाक? 6 महीने गई शादी करके तलाक हो गया, 1 महीने गए, अरे एक ही दिन के अंदर ही तलाक हो गया। मुझे तो नहीं रहना। क्यों? अब
कहते आजकल है ही नहीं है माहौल। तो भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे, तुम समझाते हो। मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं। एक रस्म भी पड़ी है, शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं पर प्राप्ति कुछ भी नहीं। मंदिरों में भी एक रस्म पड़ी है। अब देखो आजकल मंदिर सबसे शुद्ध जगह माना जाता है भक्ति के हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा गंद तो वहीं लगा पड़ा है। ना आप कहीं ढंग से बैठ सकते हो, ना कहीं शुद्ध स्थान पर। भाई भक्ति पूजा पाठ कहाँ होती है? शुद्धता में। मंदिर में कितनी गंदगी है, पैर रखने का भी मन नहीं करता। सोचो, हम एक बार अंबाजी गए थे, सेवा के हिसाब से ही गए थे, तो वहां के लोगों ने बोला कि आपको चलना ही पड़ेगा देखने। हम कहा ठीक है चलते, गए। इतनी गंदगी मची थी आप सोच नहीं सकते। माउंट आबू गुजरात माउंट आबू से ही गुजरात में है, 50 किलोमीटर दूर। तो बाबा कहते हैं कि देखो ये सब बातें क्या है, शांति का मतलब भाई सुकून आपको वहां मिलेगा ना जहाँ स्वच्छता हो, सुंदरता हो, वहां का वातावरण हो, और वो भी दर्शन ये धक्के मार के ले, धक्के मार के। भाई इतना खर्चा करके जाओ और ढंग से दर्शन भी ना हो, थोड़ी देर सुकून से बैठकर तपस्या भी ना कर पाओ, तो फिर क्या जाने का। तो बाबा ये सब बातें बताते हैं कि मिलता तो कुछ भी नहीं ना, दर्शन भी धक्के मार के नजर मिले तो मिले, नहीं तो पर पुजारी निकलो निकलो, गाड़ी कहते निकलो, धक्के मार के निकालते, जैसे कि उनकी पूंजी प्रॉपर्टी, जितनी पब्लिक आएगी उतना उनका कमाई होगा ना, धंधा होगा। बाबा ने कहा ना, तो बहुत दूर दूर बनाते हैं रस्म पड़े। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। अब श्रीमत है, भटकने से अच्छा है तुम आराम से घर बैठे ही याद करो, पुरुषार्थ करो, धंधा धोरी करो। बाबा कहते कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं, और पैसा है तो खूब घूमो भाई, मना भी नहीं है। खूब करोड़पति हो तो आराम से फ्लाइट में घूमो, विदेश में घूमो, जहाँ घूमना है घूमो, पर व्यर्थ खर्चा मत करो। बाबा ये भी कहता है, सब चीज कह देता है, फल है घूमो फिरो, पर व्यर्थ खर्चा मत करो। तो घूमना फिरना भी क्या हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं कि देखो पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है, और वो कौन है? शिव बाबा। पतियों का पति का मतलब संसार में जितने भी पति लोग हैं उन पतियों का भी पति कौन है? इसलिए उसको परम पिता कहते हैं और पतियों का पति कहते हैं। तो बाबा कहते अब तुमको बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। बाप कहते तुम जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं वही तो है पति परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर। जिसको संसार में सभी याद करते हैं तो उससे बुद्धि योग लगाओ। जब सबसे ऊंचा ही हमें घर बैठे मिल गया तो घर से बाहर पांव निकालने की आवश्यकता ही नहीं। तो बाबा कहते वह तुमको कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी ज्योति जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। कई कहते हैं आपके मस्तक पर ना लाइट चमकता है, तो जब योग में रहोगे ना आप, तभी आपको आपके द्वारा दूसरों को लाइट की अनुभूति हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप समझाते हैं कि पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई ना मम्मा। बाबा कहते कि देखो बाप बच्चों का नाम तो बाला करते, सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, जो भी ज्ञान सरोवर की संचालिका है और फिर वो विदेश की भी संचालिका है, दोनों जगह की संभालती हैं सुदेश दीदी। तो ये कितनी अच्छी समझाने में होशियार है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया तो पुरानों से भी आगे गई, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली गई। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि ये तो आगे चले गए मैं तो नहीं गई। भाई जो जैसा पुरुषार्थ करेगा आगे जाएगा। बाबा कहते अब एक स्टूडेंट 100% लाया तो सेकंड वाला हार्ट फेल कर लेगा क्या? मेरा जितना आया, मैंने जितनी मेहनत की मेरा आया। तो बाबा कहता है कि देखो पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। लास्ट में भी बाबा कहते आए पुरुषार्थ करने के लिए, आगे पुरुषार्थ करके चले गए तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, विघ्न भी पड़ने हैं और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते
और कहीं दुनिया के किसी भी सत्संग में चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा, पर ब्रह्मा कुमारीज में आओ जरूर आपको रोक टोक डालेंगे। क्यों? यहाँ बाबा कहते विकारों पर ही तो हंगामा होता है। कमियां छोड़ दो ना, इसी पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ 20 काहे को खाए। जब हमें अमृत ही मिल रहा है, इतना मुझे सुकून शांति मिल रहा है, तो मैं क्यों क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष का विष खाने जाऊं। समझ में आ रहा है भाइयों को? नरेश भाई समझ में आ रहा है? अमृत छोड़ 20 काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके। समझाने कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया गया है। सृष्टि चक्र में देखोगे तो राम राज्य के बाजू में ही क्या है, द्वापर युग से रावण राज्य चालू होता है। तो बाबा कहते हैं तुम भी टाइम दिखाते हो, यह है संगम। दुनिया बदल रही है, स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप ही है बहुत सहज, क्योंकि वो डायरेक्टर है ना, और वो तीनों काम करता है। तुम भी बाबा कहते, परंतु धारणा पूरी होती नहीं है, फिर सब बातें याद आती रहती है, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो, दिन प्रतिदिन तुम साल्वेंट होते जाते हो, निर्विकारी बनते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी। जब अव्यक्त में जब संस्था में बेगरी पार्ट चला, जब खाने को कुछ भी नहीं था, तो बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जो हुंडी भरती जाएगी, जो तुम्हें खाने को कभी कमी नहीं होगी। तो वो बाबा का मिसाल, ये वास्तविकता है जो आज बाबा के घर में लाखों लोग खा ले एक बार भी, तो भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी। हुंडी समझते हो ना? पहले हुंडी वाला पैसा लेके आता था। हुंडी समझते हो? कोई विदेश से पैसे भेजते थे ना, तो हुंडी वाला पैसा लेकर के आता था, जिसको आज कुछ तो कहते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन तो डाकिया लेके आता है। हुंडी बाहर से जो पैसे आते हैं ना, उसको हुंडी कहते हैं। कुछ तो नाम है, बता देंगे बाबा। है ये ब्लैक मनी थोड़ी हुआ हुंडी। माना कोई विदेश में रहता है और वो पैसे भेजता है, तो वहां का हुंडी वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो भरकर लेके उनके घर तक पहुंचाता है, इसको कहते हैं हुंडी। पार्टनर तो नहीं, पार्टनर भी तो साथी हुआ, वो भी नहीं। एजेंट जैसे होते हैं ना, एजेंट टाइप का, और भी एजेंट भी नहीं कह सकते, पर ऐसे ही हो सकता है। तो पर बाबा कहते जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे होता तो यह नहीं करते थे। अभी वह अवस्था आई नहीं, कुछ ना कुछ मुख से निकल ही जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, मुंह से उल्टा निकालो ही नहीं, जो चितवन करना पड़े, चिंतन करना पड़े। कल ही बाबा ने कहा उल्टा बोलने से अच्छा है ना बोलना अच्छा। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल ना हो, जो इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो। कौन कौन लिख रहा है चार्ट? चार्ट कौन कौन लिख रहा है? बाकी के क्या कर रहे हैं भाइयों? चार्ट लिख रहे? जानकी लाल भाई कहाँ रहते हो? फिर चार्ट क्यों नहीं लिख रहे हो? चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। हमेशा चार्ट लिखना है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे, तो समझते हैं बच्चे भी सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। लिखोगे तभी तो पता चलेगा ना, दूसरे सीखेंगे। यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल, नारद क्या करते थे? संदेशवाहक थे नारद देवताओं के, पर परचिंतन करते थे, इसलिए नारद को भगवान नहीं कहा जाता है, पर चिंतन पर दर्शन कहा जाता है, करते थे ना। तो चार्ट से फायदा बहुत है। नारद नहीं बनना। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो देवताओं ने कहा पहले शक्ल आईने में देख के तो आओ कि नारी लक्ष्मी को वर सकते हो कि नहीं वर सकते हो। तो बाबा फरमान करते हैं, तो बच्चों को फरमान मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे फरमान का मतलब आज्ञा का पालन, आपको भी उस फरमान का पालन करना। मीठे मीठे सिखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। ज्ञान धन दान कर महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। भाई शास्त्रों की बहसबाजी करोगे तो आप खुद ही उलझोगे, क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञानी है और आप शास्त्र में जानते नहीं हो, खाली सुने हो। बाबा कहते आपको सत्य परिचय देना है, किसी के भी भावनाओं का अपमान नहीं करना है, बाबा ये कहते हैं। तो ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है, ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है, किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। दूसरी बात, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा चार्ट रखना है। सच्चाई से लिखना है, झूठ नहीं 4 घंटा भर देना। 4 घंटे का बोला है, सच्चाई से लिखना है। कितना आपकी बुद्धि बाबा में टिकी। आज का वरदान, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। अपने हठ से क्या करते, लोग थोड़े ऊंचे उड़ जाते हैं तो लोग उसी चमत्कार को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं और आप अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते हो। भाई कोई भी परिस्थिति आए उसमें मेरी स्थिति कैसी रहे, एक रस रहे। आप कहाँ भी रहते हो ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। कल नहीं परसों बैंक गए। जब बैंक में गए तो 2 संत आए, उनको कुछ काम होगा बैंक में। तो जो गार्ड था वो उनको रास्ता बता रहा था, क्या काम है आप बताओ, कितने रुपए निकालने हैं, कैसे करने हैं। तो वो दोनों संत उस गार्ड पे ऐसे भिड़े, इतना क्रोध किया। तो हमें देखकर हंसी तो आई, पर हंसी तो नहीं कहो, ये दया ही कहो। संत तो बन गए, गेरुआ वस्त्र तो पहन लिया, पर संस्कार स्थिति बिल्कुल नीच है, जो गृहस्थियों से भी गया गुजरा है। ये मायने नहीं रखता है। तो बाबा वही कहते हैं कि स्थिति सदा तुम्हारी कैसी रहनी चाहिए, ऊंची रहनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो, उसी को क्या कहते हैं, फरिश्ता। किसी भी प्रकार की मिट्टी में मलिन न हो। स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बनो। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। आपके चित्रों द्वारा
अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेगी। सुना बाबा ने क्या कहा? दुआ अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा, कौन से चित्र? देवी, आपकी जड़ मूर्तियों द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा ने क्या कहा? दुआएं मिलती रहेगी। जड़ चित्रों से ही तो मांग रहे हैं ना आजकल दुआएं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों के स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति, यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगी। अभी अभी आवाज में आना है तो आवाज में आओ, और अभी अभी आवाज से परे कहाँ चले जाओ? सूक्ष्म वतन में, फरिश्ते की दुनिया में। फिर बाबा कहते आवश्यकता है तो आओ, नहीं तो मूल वतन में चले जाओ। तो बार बार का ये अभ्यास जो आपका चार्ट में लिखा है और शरीरीपन का अभ्यास किया, तो ये अभ्यास ही हमें लास्ट में क्या करेगा? पेपर में पास कराएगा। आज का स्वमान है, मैं दुआओं से भरपूर डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं दुआओं से भरपूर डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति।